नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। ठीक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो भगवान कृष्ण का जीवन, उनकी सभी लीलाएं किसी रहस्य से कम नहीं थी, लेकिन कुछ विशेष रहस्यों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जानिए वो रहस्य क्या थे और अपने ज्ञान में विस्तार कीजिए। देवों में देव, सुंदर अलौकिक प्रतिभा के धनी भगवान श्री कृष्ण, उनके कुछ अद्भुत रहस्य हैं। चलिए आज हम उन्हीं रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या रहस्य थे, कैसे रहस्य थे। सुनिए। नंबर 1, भगवान कृष्ण के खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पंचजन्य था, जो कि गुलाबी रंग का था। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय उनका एक भी बाल सफ़ेद नहीं था और ना ही बुढ़ापे की झुर्रियाँ थी, अर्थात 119 वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण जवान दिखाई देते थे। नंबर 3, भगवान कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था, चक्र का नाम सुदर्शन और वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के केवल 2 ही अस्त्र थे, पशुपातास्त्र जो कि शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और दूसरा अस्त्र था पुष्पास्त्र जो कि शिव, वसुगन और भीष्म और कृष्ण के पास थे। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकादशा था, जिन्हें योग माया भी कहा जाता है, जो आज देवी विंध्यवासिनी के रूप में पूजी जाती हैं। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नहीं मिलता। उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में मिलता है। नंबर 7, जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध थे। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। नंबर 9, भगवान कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में कुछ ही महीनों में पूरी कर ली थी। नंबर 10, ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ भी उन्होंने साधना की थी, भगवान श्री कृष्ण ने साधना की थी। नंबर 11, प्रचलित जनश्रुति के अनुसार भगवान कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का भी आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। कलाविपुट्टू के प्रथम आचार्य भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। इसी से उनकी नारायणी सेना भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी, अर्थात उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना वह कही जाती थी, नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण की सेना का नाम नारायणी सेना था। नंबर 13, भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र, उनके सारथी का नाम दारुक और बाहुक था, उनके घोड़ों के नाम शैव्य और सुग्रीव तथा मेघ पुष्प और बलाहक थे। नंबर 14, भगवान श्री कृष्ण का रंग मेघों जैसा श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक सुगंध निकलती रहती थी। गुप्त अभियानों में भगवान कृष्ण इसे छुपाने का प्रयास भी करते थे। इसी खुशबू से कई बार वो पहचान भी लिए जाते थे। नंबर 15, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु, शरीर कोमल था, परंतु युद्ध के समय वह विस्तृत और कठोर हो जाता था, अर्थात लड़कियों के समान कोमल दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध करते हुए अत्यंत कठोर और विशाल दिखाई देता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी दिखाई देते थे।
नंबर 18, जन सामान्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझता था। साधारण मनुष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते थे, परंतु इस विद्या में भी कृष्ण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। यह सिद्ध जब होता है जब राजकुमारी लक्ष्मणा का स्वयंवर था। उनकी प्रतियोगिता द्रौपदी के समान ही कठोर थी, लेकिन द्रौपदी से भी ज़्यादा कठिन उनकी परीक्षा थी राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर की। वहाँ पर कर्ण और अर्जुन दोनों मौजूद थे, पर वो दोनों ही लक्ष्य को भेदने में असफल रहे। तब श्री कृष्ण भगवान ने लक्ष्य को भेद कर राजकुमारी लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो उन्हें पहले से ही अपना पति मान चुकी थी। नंबर 17, भगवान कृष्ण कई अभियान और युद्धों का संचालन किया। भगवान कृष्ण ने कई अभियानों और युद्धों का संचालन किया। इनमें प्रमुख थे महाभारत का युद्ध, काल यौवन के साथ युद्ध, और जरासंध के साथ युद्ध, और नरकासुर के साथ युद्ध। नंबर 18, भगवान कृष्ण ने 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था, यानी जो कुश्ती जो लड़ते हैं। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर पर केवल हथेली के प्रहार से उसका काट दिया था। नंबर 19, भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर के युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया था। यह विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध था। नंबर 20, भगवान श्री कृष्ण का सबसे भयंकर युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ, जिसमें दोनों ने ही अपने सबसे भयंकर शस्त्र सुदर्शन व पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। फिर देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों ही शांत हो गए। नंबर 21, भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना करवाई, द्वारिका और पांडव पुत्रों के लिए इंद्रप्रस्थ की। नंबर 22, भगवान श्री कृष्ण ने कलरपुत्र की नींव रखी, जो कि बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट के रूप में विकसित हुई। नंबर 23, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी है, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश ही है और सदैव रहेगी। नंबर 24, वैसे तो भगवान कृष्ण की हर लीला किसी रहस्य से कम नहीं है। ये कुछ रहस्यों का हमने यहाँ वर्णन किया है, हमने उनका बखान किया है, और भगवान कृष्ण की वैसे तो सभी लीलाएं किसी रहस्य से कम है ही नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। बोल कृष्ण भगवान की जय।